जंगल में सबसे डरावनी चीज सन्नाटा नहीं होती। सबसे डरावनी चीज वो होती है जब आपको अपनी ही दोस्त की आवाज सुनाई दे, जबकि वो आपके बगल में बैठा हो। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक नो मैन्स लैंड वाले जंगल से। ये तीन दोस्त ट्रैकिंग करते हुए रास्ता भटक गए थे और अब मजबूरी में उन्हें जंगल के बीच तंबू टेंट लगाना पड़ा था। रात के 11 बज रहे थे, आग जल रही थी। रोहन, यार विक्रम, मुझे लग रहा है हमें वापस नीचे चले जाना चाहिए था। ये जगह नॉर्मल नहीं लग रही। मैंने सुना है यहाँ जानवरों से ज्यादा खतरा कुछ और चीजों का है। चुप कर रोहन, जीपीएस सुबह चल जाएगा, अभी सो जाओ। गाइज प्लीज लड़ो मत। वैसे भी अंजलि चुप हो गई। उसने जंगल की तरफ देखा। विक्रम, क्या हुआ? अंजलि, तुमने सुना? किसी ने अभी मेरा नाम लिया। तीनों शांत हो गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि आग की लकड़ी चटकने की आवाज भी बॉम्ब जैसी लग रही थी। तभी अंधेरे जंगल की गहराई से एक आवाज आई, अंजलि, अंजलि, इधर आओ। विक्रम और रोहन सुन पड़ गए, क्योंकि वो आवाज किसी अनजान आदमी की नहीं थी। वो आवाज विक्रम की थी। अंजलि ने घबराकर विक्रम को देखा। विक्रम, तू तो यहाँ बैठा है। मैंने कुछ नहीं बोला अंजलि, मैं तो तेरे सामने हूँ। फिर से वही आवाज आई, पेड़ों के पीछे से। बिल्कुल विक्रम की टोन, वही पिच, वही बोलने का तरीका। अंजलि, पानी ले आ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अंजलि, रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या चीज है? अगर विक्रम यहाँ है तो वहां कौन बुला रहा है? विक्रम ने अपनी हंटिंग नाइफ निकाली और टॉर्च चलाई। कौन है वहां? सामने आओ। जवाब में सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं। लेकिन तभी टेंट के दूसरी तरफ से, जहां घास बहुत लंबी थी, वहां से सरसराहट होने लगी, जैसे कोई जानवर रेंगता हुआ उनके करीब आ रहा हो। वो आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है। विक्रम ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। लाइट पड़ते ही उन्हें दो चमकती हुई सफेद आंखें दिखाई दी। वो जमीन से सिर्फ 2 फुट ऊपर थीं, लेकिन वो कोई शेर या भालू नहीं था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी साफ हुई, उन्होंने देखा कि वो एक इंसान जैसी आकृति थी, लेकिन वो अपने हाथ और पैरों पर उल्टा चल रहा था, स्पाइडर वॉक। उसका शरीर नंगा था, स्किन बिल्कुल सफेद और चिपचिपी, और लिम्स जरूरत से ज्यादा लंबे थे। सबसे खौफनाक बात, जब उस चीज ने अपना चेहरा रोशनी में उठाया तो उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ स्मूथ स्किन। लेकिन उसके गले से विक्रम की आवाज निकल रही थी, अंजलि, मैं यहां हूं। विक्रम, भागो। वो तीनों वहां से भागे, अपना सारा सामान छोड़कर बस अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल में भागे। पीछे से उन्हें उस क्रीचर के भागने की आवाज आ रही थी। थप 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 थप, बहुत तेज हाथ पैर मारने की आवाज। भागते भागते रोहन का पैर फिसल गया और वो एक गड्ढे में गिर गया। रोहन, बचाओ। विक्रम और अंजलि रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। रोहन गड्ढे से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो सफेद क्रीचर अंधेरे से कूदा और सीधा रोहन के ऊपर गिरा। रोहन की चीख निकलने ही वाली थी कि उस क्रीचर ने अपना बिना मुंह वाला चेहरा रोहन के चेहरे पर रख दिया। जंगल में सन्नाटा छा गया। रोहन की चीख नहीं आई। विक्रम और अंजलि एक पेड़ के पीछे छुप गए, सांसें रोके हुए। 5 सेकंड बाद रोहन खड़ा हुआ। वो धीरे धीरे चलता हुआ रोशनी में आया। विक्रम खुश होकर आगे बढ़ने वाला था, लेकिन अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से पीछे खींचा। अंजलि कांपते हुए, नहीं विक्रम, ध्यान से देख। रोहन खड़ा था। वो विक्रम और अंजलि की तरफ देख रहा था। गाइस, कहाँ हो? मैं ठीक हूँ, बाहर आओ। आवाज रोहन की ही थी, शक्ल भी रोहन की थी, लेकिन उसका एक हाथ उल्टा था। उसकी आंखें पलक नहीं झपक रही थीं। वो रोहन नहीं था, वो छलावा था। उसने रोहन को पहन लिया था। वो चीज जो अभी गड्ढे के पास खड़ी थी, वो रोहन दिख रही थी। कपड़े वही थे, बाल वैसे ही थे, यहां तक कि जो चश्मा रोहन लगाता था वो भी उसकी नाक पर था। लेकिन कुछ गलत था। विक्रम सांसें रोककर पेड़ के पीछे खड़ा था। अंजलि ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि विक्रम के हाथ में दर्द हो रहा था। सामने तकरीबन 20 मीटर दूर रोहन खड़ा था। वो गर्दन को अजीब तरीके से झटक रहा था, जैसे कोई नई सूट फिटिंग चेक कर रहा हो। नकली रोहन। विक्रम, अंजलि,
कहाँ गए तुम लोग? मुझे चोट लगी है। आवाज बिल्कुल रोहन की थी, दर्द भरी, घबराई हुई। विक्रम का दिल पिघलने लगा। उसने अंजलि की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, अंजलि, शायद वो सच में रोहन है, शायद हमने गलत देखा। देख, वो खून में लथपथ है। अंजलि ने विक्रम का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। उसकी आंखें फटी हुई हैं। अंजलि, नहीं विक्रम, उसकी टांगे देख। विक्रम ने ध्यान से अंधेरे में आंखें गड़ाई। रोहन खड़ा था, लेकिन उसके घुटने आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे कोई परिंदा या जानवर हो। इंसान ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। वो चीज सिर्फ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी उस चीज ने एक लंबा सांस लिया। जैसे वो हवा में उनकी खुशबू सूंघ रहा हो। नकली रोहन, तुम लोग यहीं हो। इस बार आवाज में डर नहीं था, एक ठंडक थी, एक भूख थी। उसने अपना सर सीधा उनके पेड़ की तरफ घुमा लिया। हालांकि वो अंधेरे में उन्हें देख नहीं सकता था। विक्रम, धीरे से भाग। वो दोनों दबे पांव पीछे की तरफ खिसकने लगे। जमीन पर सूखे पत्ते थे। हर कदम पर क्रंच की आवाज मौत की घंटी जैसी लग रही थी। वो जंगल में थोड़ा और गहराई में चले गए, एक बड़े चट्टान के पीछे। अंजलि बुरी तरह कांप रही थी। अंजलि, वो रोहन मर चुका है विक्रम। उस चीज ने उसने रोहन को खा लिया या एब्जॉर्ब कर लिया। वो अब रोहन की यादें यूज कर रहा है हमें बाहर निकालने के लिए। विक्रम, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये कोई जानवर है या कोई पागल आदमी। अभी वो बात कर ही रहे थे कि जंगल में फिर से आवाज गूंजी, लेकिन इस बार आवाज दूर से नहीं बल्कि उनके ठीक ऊपर से आई। विक्रम, मुझे छोड़कर मत जाओ। विक्रम और अंजलि ने ऊपर देखा। वो नकली रोहन पेड़ के ऊपर बैठा था। वो किसी बंदर या मकड़ी की तरह पेड़ के तने से चिपका हुआ था। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई थी और वो ऊपर से नीचे उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल बहुत चौड़ी थी, इतनी चौड़ी कि वो कानों तक जा रही थी। उसके दांत इंसान के नहीं थे, वो सुइयां जैसे बारीक और बहुत सारे थे। नकली रोहन, मिल गए। विक्रम ने बिना कुछ सोचे अपनी हंटिंग नाइफ हवा में चलाई। नाइफ उस चीज के हाथ पर लगी। नॉर्मल इंसान होता तो चीखता, लेकिन वो चीज चीखी नहीं, वो हंसी। उसका कटा हुआ हाथ, वहां से खून नहीं निकला, वहां से एक काला चिपचिपा तरल निकला और देखते ही देखते वो घाव वापस जुड़ गया। विक्रम, भागो अंजलि, नदी की तरफ। विक्रम ने सुना था कि कुछ जानवर पानी के पास नहीं आते या पानी में स्मेल छुपाना आसान होता है। वो दोनों अंधाधुंध भागे। पीछे से उस चीज के भागने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो 2 पैरों पर नहीं, अब 4 हाथ पैरों पर किसी कुत्ते की तरह भाग रहा था। बस उसका चेहरा अभी भी रोहन का था, जो हवा में झूल रहा था। नकली रोहन चिल्लाते हुए, मैं रोहन हूं, रुको, क्यों भाग रहे हो? ये सुनने में बहुत डिस्टर्बिंग था, क्योंकि आवाज एक रोते हुए दोस्त की थी, लेकिन हरकतें एक शिकारी जानवर की। भागते भागते वो एक पुराने टूटे हुए फॉरेस्ट गार्ड वॉच टावर के पास पहुंचे। ये लोहे का बना एक ऊंचा स्ट्रक्चर था। विक्रम ने अंजलि को धक्का दिया, ऊपर चढ़, जल्दी। वो दोनों लोहे की सीढ़ियां चढ़ गए और ऊपर के प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ट्रैप डोर बंद कर दिया। उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिए। नीचे सन्नाटा छा गया। वो दोनों प्लेटफॉर्म पर गिर गए। सांसें फूली हुई थीं। 5 मिनट बीत गए, कोई आवाज नहीं आई। अंजलि, चला गया क्या? विक्रम, पता नहीं, टॉर्च मत जलाना। तभी लोहे की सीढ़ियों पर आवाज आई। कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। फिर ट्रैप डोर पर एक हल्की सी दस्तक हुई और फिर बाहर से एक आवाज आई, लेकिन ये रोहन की आवाज नहीं थी, ये अंजलि की आवाज थी। विक्रम, दरवाजा खोलो, मैं नीचे गिर गई थी। मेरे साथ जो ऊपर आया वो अंजलि नहीं है, वो बहरूपिया है। विक्रम ने झटके से अपने बगल में बैठी अंजलि को देखा। अंजलि रो रही थी, सर ना में हिला रही थी। नहीं, मैं असली हूं विक्रम, वो झूठ बोल रहा है। बाहर वाली आवाज, अंजलि की वॉइस में, विक्रम, वो तुम्हें मार देगी, वो छलावा है, दरवाजा खोलो। अब विक्रम कंफ्यूज था। अंधेरा था। क्या जो उसके साथ भाग कर आई है वो असली अंजलि है, या उस भाग दौड़ में वो क्रीचर अंजलि बनकर उसके साथ आ गया? विक्रम ने अपने हाथ में पकड़ी नाइफ को कस के पकड़ा और अपने बगल में बैठी अंजलि की तरफ पॉइंट किया। तू असली है ना? विक्रम के सामने अब 2 सच्चाइयां थीं, एक वो जो उसके बगल में बैठी थी और एक वो जो दरवाजे के उस पार थी। विक्रम का हाथ कांप रहा था।
लेकिन उसने चाकू की पकड़ ढीली नहीं की। उसके चाकू की नोक अंजलि के गले से सिर्फ कुछ इंच दूर थी। जो अंजलि अंदर बैठी थी वो पसीने से लथपथ थी, उसकी आंखें फटी हुई थीं। अंदर वाली अंजलि, विक्रम, तू पागल हो गया है। मैं अंजलि हूं, हम बचपन से दोस्त हैं। वो बाहर जो है वो मॉन्स्टर है, वो छलावा है। तभी लोहे के ट्रैप डोर के नीचे से फिर आवाज आई, बाहर वाली आवाज। विक्रम, मत सुन उसकी बात। याद है जब हम भाग रहे थे, मैंने देखा था उस क्रीचर ने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गई थी। फिर वो मेरे जैसा बन गया और तेरे पीछे भागा। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो वो तुझे मार देगा। विक्रम का दिमाग सुन्न हो चुका था। बाहर वाली आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अंदर वाली अंजलि भी उतनी ही असली लग रही थी। विक्रम, चुप, दोनों चुप रहो। सन्नाटा छा गया। सिर्फ जंगल की हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। विक्रम, मैं कैसे मानूं, तुम दोनों में से कौन असली है? बाहर वाली आवाज, मुझसे कुछ भी पूछ ले विक्रम, कुछ ऐसा जो सिर्फ हमें पता हो। विक्रम ने सोचा। उसने अंदर वाली अंजलि की आंखों में देखा। वो बुरी तरह डरी हुई लग रही थी। विक्रम, ठीक है, मेरे पिछले जन्मदिन पर हम कहां गए थे? 1 सेकंड की चुप्पी। अंदर वाली अंजलि, हम मसूरी गए थे और हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। जवाब सही था। विक्रम ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी बाहर वाली आवाज बोली, हां, मसूरी गए थे और तूने वहां मुझे प्रपोज किया था विक्रम, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं रोहन को पसंद करती थी। ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, रोहन भी नहीं जानता। विक्रम का दिल बैठ गया। ये बात सच थी और ये बात अंजलि ने कभी किसी को नहीं बताई थी। विक्रम ने झटके से अंदर बैठी अंजलि को देखा। उसकी आंखों में अब शक था। विक्रम, ये सच बोल रही है? अंदर वाली अंजलि रोती हुई पीछे हटने लगी। अंदर वाली अंजलि, नहीं विक्रम, मैं ही असली हूं। मुझे नहीं पता वो ये कैसे जानता है। शायद उसने मेरे दिमाग से यादें चुरा ली हैं। प्लीज मेरा भरोसा कर। विक्रम पूरी तरह भ्रमित था। वो उठा और ट्रैप डोर की तरफ बढ़ा। उसे लगा बाहर ही असली अंजलि है, क्योंकि वो राज इतना गहरा था। उसने पत्थर हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। विक्रम, मैं खोल रहा हूं अंजलि। जैसे ही उसका हाथ कुंडी पर गया, उसने नोटिस किया कि ट्रैप डोर के नीचे से कुछ काला और चिपचिपा तरल रिस कर अंदर आ रहा है। वो पानी नहीं था, वो वही स्लाइम था जो उस क्रीचर के कटे हुए हाथ से निकला था। विक्रम का हाथ रुक गया। अगर बाहर अंजलि है तो ये काला पदार्थ कहां से आ रहा है? तभी बाहर वाली आवाज बदल गई। अब वो अंजलि की आवाज नहीं थी, अब वो रोहन और अंजलि दोनों की मिलीजुली आवाज थी। 2 आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। खोल दरवाजा विक्रम। ये सुनते ही विक्रम पीछे कूदा। नहीं, तो वो चीज है, तो झूठ बोल रहा था। बाहर उस क्रीचर ने नाटक खत्म कर दिया। अब वो दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा था, वो दरवाजे को तोड़ रहा था। लोहे का दरवाजा हिलने लगा, ऊपर रखे पत्थर हिलने लगे। अंदर वाली अंजलि चीख पड़ी और विक्रम के पास आ गई। अंजलि, मैंने कहा था ना, वो बहरूपिया है, वो यादें चुरा लेता है विक्रम। विक्रम, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वॉच टावर जमीन से 30 फीट ऊंचा था। एक ही रास्ता था, ट्रैप डोर, जिसके उस पार वो मौत खड़ी थी। क्रीक, ट्रैप डोर का लोहा मुड़ने लगा। एक लंबा सफेद हाथ जबरदस्ती अंदर आया। उंगलियां बहुत लंबी थीं और नाखून काले और तेज। वो हाथ अंदर आकर पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने आव देखा न ताव। उसने वहां पड़ा एक भारी लोहे का रॉड उठाया और पूरी ताकत से उस हाथ पर दे मारा। हड्डी टूटने की आवाज आई, लेकिन बाहर से कोई चीख नहीं आई, सिर्फ एक गुस्से भरी फुफकार आई। उस हाथ ने रॉड को पकड़ लिया, इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा जोर से, और रॉड को विक्रम के हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया। ट्रैप डोर अब आधा खुल चुका था। अंधेरे में उस गैप से एक चेहरा अंदर झांक रहा था। वो रोहन का चेहरा था, लेकिन अब वो पिघल रहा था। एक आंख गाल पर लटक रही थी और मुंह अब अंजलि के चेहरे में बदल रहा था। वो अपना रूप बदल रहा था। क्रीचर, हम सब एक हैं। विक्रम ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। वॉच टावर में पुराने अखबार और सूखी घास पड़ी थी। विक्रम, अंजलि अपनी जैकेट से मुंह ढक ले। विक्रम ने लाइटर जलाया और वहां पड़े कचरे में आग लगा दी। सूखी घास ने तुरंत आग पकड़ ली। रोशनी और गर्मी बढ़ने लगी। जैसा उन्होंने सोचा था, वो क्रीचर आग से डरता था। जैसे ही आग की लपटें दरवाजे तक पहुंची, वो क्रीचर पीछे हटा। क्रीचर नीचे कूद गया। उन्हें नीचे जमीन पर गिरने की आवाज आई। आग अब टावर में फैल रही थी, धुआं भर रहा था। विक्रम और अंजलि खांस रहे थे। विक्रम,
अगर हम यहां रहे तो जल जाएंगे, अगर नीचे गए तो वो हमें खा जाएगा। अंजलि, देख वहां। अंजलि ने टावर की खिड़की से बाहर इशारा किया। टावर के बगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी डाल खिड़की के पास आ रही थी, लेकिन उस पेड़ के नीचे अंधेरे में दो सफेद आंखें अभी भी उन्हें घूर रही थीं। वो इंतजार कर रहा था। विक्रम और अंजलि के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। एक तरफ जलने का डर था और दूसरी तरफ एक ऐसी मौत जो दर्द से भी बदतर थी। वॉच टावर के छोटे से कमरे में गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। विक्रम का लाइटर नीचे गिर गया था और पुरानी लकड़ी के फर्श ने तेजी से आग पकड़ ली थी। अंजलि, सांस नहीं आ रही, हमें कूदना होगा। विक्रम ने खिड़की की पुरानी जाली को अपनी बूट से ठोकर मारी। जंग लगी हुई जाली 2-3 बार में टूटकर नीचे गिर गई। खिड़की के बाहर करीब 6 फीट की दूरी पर देवदार की एक मोटी डाल झूल रही थी। अंजलि, मेरी बात सुन, वो चीज नीचे है। जैसे ही हम कूदेंगे वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। हमें जमीन पर नहीं रुकना है, सीधे नदी की आवाज की तरफ भागना है, समझी? अंजलि ने सिर हिलाया। उसने खिड़की की मुंडेर पर पैर रखा। नीचे 30 फीट की गहराई थी और अंधेरे में वो 2 सफेद आंखें अभी भी ऊपर देख रही थीं। अंजलि ने छलांग लगा दी। धाप! अंजलि ने पेड़ की डाल को पकड़ लिया। डाल जोर से हिली लेकिन टूटी नहीं। उसने खुद को संभाला और पेड़ के तने के पास जाकर मजबूती से पकड़ लिया। अब विक्रम की बारी थी। आग अब विक्रम के जूतों तक पहुंच चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और कूद गया, लेकिन उसका पैर थोड़ा फिसल गया। वो डाल पर ठीक से लैंड नहीं कर पाया और उसका हाथ फिसलने लगा। अंजलि! अंजलि ने फुर्ती से विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम हवा में झूल रहा था। तभी नीचे से एक आवाज आई, खर्च खर्च खर्च। वो क्रिएचर पेड़ पर चढ़ रहा था और उसकी रफ्तार किसी गिलहरी से भी तेज थी। जल्दी नीचे उतरो, वो आ रहा है। विक्रम ने किसी तरह खुद को ऊपर खींचा। वो दोनों पेड़ के तने से चिपक कर तेजी से नीचे उतरने लगे। छाल से उनके हाथ छिल रहे थी, खून निकल रहा था, लेकिन रुकने का मतलब मौत था। जब वो जमीन से करीब 10 फीट ऊपर थे, विक्रम ने नीचे देखा। वो क्रिएचर अब उनके बहुत करीब था। अंधेरे में उसका सफेद चिपचिपा शरीर चमक रहा था। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर विक्रम का चेहरा था। क्रिएचर, नीचे मत जाओ, गिर जाओगे। ये देखकर विक्रम का खून खौल गया। उसने पेड़ की एक सूखी टहनी तोड़ी और पूरी ताकत से उस क्रिएचर की आंख में घोंप दी। क्रिएचर का संतुलन बिगड़ा और वो पेड़ से थोड़ा नीचे फिसला। विक्रम, कूदो! वो दोनों 10 फीट की ऊंचाई से जमीन पर कूद गए। नीचे सूखी पत्तियों का ढेर था जिससे उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो रुके नहीं। वो उस दिशा में भागे जहां से पानी के बहने की आवाज आ रही थी। पीछे से उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज आई। धड़ाम! वॉच टावर की जलती हुई छत गिर गई थी। आग की चिंगारियां जंगल में बारिश की तरह बरसने लगी। एक बड़ा जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उस पेड़ पर जा गिरा जिस पर वो क्रिएचर था। क्रिएचर की एक तेज चीख गूंजी। शायद आग उसे लग गई थी। अंजलि, क्या वो मर गया? नहीं, ऐसी चीजें इतनी आसानी से नहीं मरती। भागो! वे झाड़ियों को चीरते हुए, पत्थरों से टकराते हुए भाग रहे थे। उनके कपड़े फट चुके थे, चेहरे पर कालिख लगी थी। अचानक जंगल का माहौल बदल गया। हवा रुक गई, कीड़ों की आवाज बंद हो गई। वो एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचे। सामने एक पुरानी टूटी हुई पत्थर की गुफा थी जिसके पास से नदी बह रही थी। वो नदी के किनारे गिर पड़े और पागलों की तरह पानी पीने लगे। ठंडा पानी गले के नीचे उतरते ही उन्हें थोड़ी राहत मिली। हमें नदी पार करनी होगी, वो चीज शायद पानी में ना आए। लेकिन जैसे ही अंजलि ने पानी में पैर डाला, वो रुक गई। अंजलि, विक्रम, चुप हो जा। क्या हुआ? सुन। वे शांत हो गए। नदी के उस पार जंगल से सीटी बजाने की आवाज आ रही थी। विसल। ये कोई धुन नहीं थी, ये वही सीटी थी जो विक्रम अक्सर मजाक में बजाया करता था। वो चीज नदी के उस पार पहले से पहुंच गई थी, या शायद वो एक नहीं थे। शायद जंगल में ऐसे और भी छलावे थे। विक्रम ने टॉर्च नदी के उस पार मारी। रोशनी में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पेड़ और झाड़ियां। लेकिन तभी पानी के अंदर से, नदी के बीचों बीच से बुलबुले उठने लगे। पानी के अंदर से धीरे धीरे एक सिर बाहर आया। बाल गीले थे, चश्मा टेढ़ा था। वो रोहन था, लेकिन वो रोहन नहीं था जिसे उन्होंने वॉच टावर के पास देखा था। ये रोहन पानी से गीला था और उसका शरीर फूला हुआ था। वो पानी के बीच में खड़ा हो गया और विक्रम की तरफ उंगली उठाई। गीला रोहन, तुमने मुझे बचाया नहीं विक्रम। जो चीज पानी में खड़ी थी वो रोहन था और नहीं भी था। विक्रम के पैर जमीन में जम गए थे
उसके सामने उसका दोस्त खड़ा था, जिसे उसने कुछ घंटे पहले मरने के लिए छोड़ दिया था। रोहन का शरीर पानी से फूलकर सफेद पड़ चुका था। उसकी शर्ट फटी हुई थी और त्वचा नीली पड़ गई थी। विक्रम, रोहन, मैंने कोशिश की थी यार। अंजलि, जो मेडिकल स्टूडेंट थी, उसने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे रोहन के चेहरे पर मारी। उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी चीख निकल गई। अंजलि, विक्रम, उसके पास मत जाना, वो रोहन नहीं है। लेकिन वो बोल रहा है। ध्यान से देख, उसकी आंखें नहीं है और उसका जबड़ा, वो टूटा हुआ है। विक्रम ने गौर से देखा। अंजलि सही थी। उस चीज का निचला जबड़ा लटक रहा था, जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। फिर भी उसके गले से साफ आवाज आ रही थी, तुमने मुझे बचाया नहीं। अचानक उस फूले हुए शरीर ने अपना मुंह खोला। मुंह के अंदर जीभ नहीं थी। वहां से एक काला सांप जैसा लंबा जीव बाहर निकला और हवा में लहराने लगा। वह रोहन की आत्मा नहीं थी, वह असली रोहन की लाश थी। जंगल के किसी छलावे ने रोहन की लाश को अंदर से पहन लिया था और उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अंजलि, भागो विक्रम, गुफा की तरफ। वो दोनों पीछे मुड़े, लेकिन जंगल की तरफ से झाड़ियों को तोड़ता हुआ वो जला हुआ क्रीचर भी वहां आ पहुंचा। उसका आधा चेहरा जल चुका था, जिससे वो और भी भयानक लग रहा था। अब वो दोनों तरफ से घिर चुके थे। सामने पानी से निकलती हुई लाश और पीछे से आता हुआ जला हुआ राक्षस। गुफा, वही एक रास्ता है। वे दोनों उस पुरानी पत्थर की गुफा के मुंह की तरफ भागे, जो नदी के किनारे बनी थी। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत संकरा था। जैसे ही वे गुफा के अंदर घुसे, विक्रम ने वहां पड़े एक बड़े से पत्थर को धक्का देकर रास्ते में अड़ा दिया। तभी बाहर से एक जोरदार टक्कर हुई। धड़ाम! वो जला हुआ क्रीचर बाहर पत्थर से टकराया था। उसके बाद बाहर से खुरचने की आवाजें आने लगी। खर्च खर्च खर्च। और फिर बाहर से दोनों क्रीचर्स की मिली-जुली आवाजें आने लगी। रोहन की दर्द भरी आवाज और उस जलते हुए राक्षस की हंसी। खोल दो, अंदर बहुत अंधेरा है, हमें भी अंदर आना है। विक्रम और अंजलि गुफा के अंदर गिर पड़े, बुरी तरह से हांफते हुए। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। बाहर की चांदनी भी यहां नहीं पहुंच रही थी और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू थी। अंजलि, क्या वो अंदर आ पाएंगे? विक्रम, रास्ता छोटा है और वो पत्थर भारी है, शायद नहीं। उन्होंने अपनी टॉर्च चलाई। रोशनी की एक पतली किरण गुफा की दीवारों पर पड़ी। ये गुफा प्राकृतिक नहीं लग रही थी। दीवारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे और जमीन पर हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जानवरों की हड्डियां, और कुछ जो इंसानों जैसी लग रही थी। विक्रम ने एक हड्डी उठाई। वो पुरानी लग रही थी। विक्रम, ये किसी जानवर की मान लगती है। अंजलि, अंजलि, मतलब हम शेर या भालू के घर में घुस गए हैं? विक्रम, शायद उससे भी बदतर। तभी गुफा की गहराई से, बहुत अंदर से एक आवाज आई। ये आवाज न रोहन की थी, न अंजलि की, न विक्रम की। ये आवाज किसी बच्चे के रोने की थी। ऊ, ऊ, ऊ। अंजलि ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। अंजलि, ये आवाज बाहर से नहीं आ रही। विक्रम, हां, ये अंदर से आ रही है। उन्होंने टॉर्च को गुफा के अंदरूनी हिस्से की तरफ घुमाया। गुफा बहुत लंबी थी और सुरंग की तरह नीचे जा रही थी। रोने की आवाज उसी अंधेरी सुरंग से आ रही थी। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, बाहर जाएं और उन राक्षसों का सामना करें जो उनकी खाल पहनने का इंतजार कर रहे हैं, या गुफा के और अंदर जाएं जहां कोई अनजान चीज रो रही है। विक्रम, हम यहां नहीं रुक सकते। अगर वो पत्थर हटा दिया तो हम मारे जाएंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, विक्रम का पैर किसी चीज पर पड़ा। कड़क। उसने नीचे देखा। यह एक पुराना, धूल से सना हुआ कैमरा था। वैसा ही कैमरा जैसा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स इस्तेमाल करते हैं। विक्रम ने कैमरा उठाया और उसे ऑन करने की कोशिश की। हैरानी की बात थी, उसमें थोड़ी बैटरी बची थी। उसने प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। वीडियो में एक आदमी मैं इसी गुफा में छुपा है। वो कैमरे में देखकर फुसफुसा रहा है, अगर किसी को ये कैमरा मिले तो आवाजों का पीछा मत करना। वो नकल करते हैं, वो सब की नकल करते हैं, माँ की, बाप की, भगवान की भी। गुफा के अंत में उनका। वीडियो अचानक बंद हो गया। तभी गुफा के अंदर से रोने की आवाज बंद हो गई और एक नई आवाज आई। एक भारी, गूंजती हुई आवाज। मेरा खाना आया है।